ओके दोस्तों, आज हम करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्या दिया हुआ है इसमें, कहता है कि जो गोबरी गैस होती है उसमें मेन क्या पाया जाता है ना। तो याद रखना, जो मीथेन होती है वो गोबर गैस में मेन क्या पाई जाती है, आपकी मीथेन पाई जाती है। देखो मीथेन को क्या कहा जाता है, आगे भी आपको बताया हुआ है। मीथेन मीथेन होती है आपकी नेचुरल गैस में जो कुदरत होती है। तो कुदरती जो भी गैस बाहर आएगी, जैसे कि पूछेगा गाड़ी में से कौन सी गैस बाहर आ रही है, तो आपने मीथेन टिक करके आ जाना है। ठीक है ना। तो जितने भी कुदरती चीजें होती है उन सब में क्या आती है, मीथेन बाहर आती है। ठीक है। दूसरा क्या आ गया, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, तो ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसे देखो, कोई भी एटम होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि जो आउटर मोस्ट होते हैं, ठीक है ना, एंड का जो शेल होता है उसमें जहाँ तो 8 होने चाहिए, जहाँ तो 2 होने चाहिए। मैक्सिमम क्या 8 ही होते हैं, ठीक है ना। 8 इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए होते हैं, बट कईयों में कम होते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात करूँ, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इन दोनों के बाहर कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है। तो इसके पास भी कितने अभी 6 हैं। कितनी टेंडेंसी इनकी 8 करने की। तो क्या होता है, जे भी दो अपने शेयरिंग करते हैं, ये दो इधर आ जाते हैं, तो जे भी दो कहाँ जाते हैं, इस साइड आ जाते हैं। अब इसके 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके भी कितने हो गए, 8 हो गए। तो ऐसी बॉन्ड जो शेयरिंग के द्वारा बनती है उसका नाम क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शेयरिंग होता है आपका। ठीक है। ट्रांसफर होता है वो एनिक बॉन्ड होता है, डोनेशन हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है। ओके। कहता है रोवर गैस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, जो रोवर गैसेस होते हैं उनमें 8 होती हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, 8। और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ये ना किसी के साथ रिएक्ट करती हैं ना कुछ। इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है इनको। ग्रुप 18 में आती है ये आपकी पीरियोडिक टेबल पे। नेक्स्ट आ गया कास्टिक सोडा। जो कास्टिक सोडा है उसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये आपका सोप बनाने के काम आता है न, उसमें पेपर बनाने के काम आता है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आ गया हमारा, कहता है एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। ठीक है। हाँ, आगे देखो, कहते हैं किसी भी बैटर को, कोई भी धातु है मेरे पास, अगर मैं उसको हीट करूंगा, उसकी डेंसिटी डेंसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी होती है। डेंसिटी अगर आप डोगरी भाषा में समझोगे तो डोगरी में कहा जाता है कोई भी चीज़ किन्नी करनी है। ठीक है ना। जी करनी ज़्यादा होती और डेंसिटी ज़्यादा होती, किन्नी करनी है। अब देखो आगे, किसी भी चीज़ को अगर मैं गर्म करूंगा तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है। जैसे घी है मेरे पास, अगर मैं उसको गर्म करता हूँ तो डेंसिटी कनापन होता है, यार कट होता ज़्यादा होता तो कम हो जाता है ना। तो किसी भी चीज़ को मैं हीट करता हूँ तो डेंसिटी क्या होती है, उसकी कम होती है। ठीक है। तो जो आपने याद रखना है। माइका क्या होता है, माइका एक तरह का मिनरल होता है। ठीक है ना। वुड तो होती नहीं है, ये एरोप्लेन भी जूस नहीं होता, प्रीशियस स्टोन भी नहीं होता है। प्रीशियस स्टोन होता है हमारी वो, रुबी कहा जाता है उसको, है ना। देखो मैका पता कहाँ पे होता है, जो व्हाइट बोर्ड की आगे शीट होती है ना वो मैके की बनी होती है। ठीक है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, आगे क्या था वो, एबरगम क्या होता है। देखो, जब भी सोडियम होता है किसी के साथ मिक्स कर जाता है, जहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ वो, इसका आंसर क्या आएगा, जब भी क्या होगा, सोडियम मर्करी, हाँ, जब जो मर्करी होगा वो क्या करेगा, मिक्स करेगा किसी और बैटर के साथ। ये याद रख लेना। ठीक है। इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है मिस्टेक से। तो क्या आंसर आएगा इसका, सोडियम का कम्बिनेशन कर दूं अगर मैं किसी भी बैटर के साथ, तो उसका नाम क्या बन जाता है, एबरगम बन जाता है। देखो जैसे सोडियम है, सोडियम में मर्करी को ऐड कर दिया तो इसका नाम क्या बनेगा, ओहो क्या हो रहा है ये, सोडियम को मर्करी के साथ ऐड कर दिया तो इसका नाम क्या बनेगा, सोडियम एबरगम। ठीक है ना। आगे समझ, सोडियम के मर्करी को किसी भी और के साथ क्या कर देना, मिक्स कर देना। न्यूक्लियर फ्यूजन, कहते हैं जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है वो किस में होती है, हाइड्रोजन बम में होती है, एटम बम में होती है, न्यूट्रॉन बम में होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है। फ्यूजन होता है दो चीज़ों का जुड़ना। ठीक है ना। तो ये किस में होता है, आपका हाइड्रोजन बम। देखो हाइड्रोजन बम भी कहाँ से बनता है आपको बताया हुआ, हाइड्रोजन के 3 एसोटोप होते हैं। कितने एसोटोप होते हैं, 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्रिटियम। जो तीसरा होता है ट्रिटियम, ठीक है ना, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है एटॉमिक मास इसका, 3 होता है। तो जब क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, हीलियम बन जाते हैं। तो इसमें से एनर्जी बाहर आती है। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कि एटम बम। तो एटम बम में जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, जहाँ पे क्या हुआ, फ्यूजन में होता है दो चीज़ों का जुड़ना। तो जहाँ पे क्या हुआ, दो एटम जुड़े ना तो क्या बना, तीसरा एटम बना। इसको क्या कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। तो ये किसमें की जाती है, हाइड्रोजन बम में। जो सूरज होता है हमारा, सन के सरफेस के ऊपर भी कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन भी होती है वहाँ पे और फ्यूजन भी होती है। ठीक है ना। पहले देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके किसमें कन्वर्ट हो गए, हीलियम में। एनर्जी बाहर आई, अब ये टूटता है, फिर हीट का भी ज़्यादा होती है सन के ऊपर, ये टूट जाता है, फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन में हो जाता है। ठीक है ना। तो फिर से हीट बाहर आती है। नेक्स्ट आगे, जब भी वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना। देखो जब भी पानी क्या हो जाता है, जम जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे बर्फ, देखो बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, ये तो देखा होगा ना आपने। तो कोई भी चीज़ जिसकी डेंसिटी पानी से कम होती है वो उसके ऊपर तैरती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो डूब जाती है। ठीक है। तो इसकी भी बर्फ की डेंसिटी क्या होती है, पानी से कम होती है। कहते हैं विटामिन बी वन का केमिकल नेम क्या होता है, तो विटामिन बी वन का नेम क्या होता है, थाइमाइन होता है।
विटामिन बी वन का केमिकल नेम क्या होता है? देखो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि विटामिन होते ही हैं। विटामिन देखो ये क्या करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। गया कहाँ पे विटामिन, गुम हो गया, कहाँ पे है, एक मिनट, हाँ जी है विटामिन। तो विटामिन का काम क्या होता है, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो एक होता है विटामिन बी। विटामिन बी के आगे बड़े सारे ब्रांचेस होते हैं। एक आता है बी 1, बी 2, बी 3, बी 5 होता है, बी 6, बी 7, बी 11 बी 12। इनके नाम छोड़ो, जब आपको बायो पढ़ाएंगे उसमें आपको बता देंगे। तो विटामिन बी से कमी कौन सी होती है हमें, कोई भी स्किन से, ठीक है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, बस स्किन खराब हो जाना, ये सब किसकी कमी से होता है, विटामिन बी 1 की। और इसका नाम क्या होता है विटामिन बी 1 का, थाइयामाइन कहा जाता है, ठीक है। कहता है जो सल्फर, आगे देखो जो सल्फर का मॉलिक्यूल होता है उसमें कितने एटम होते हैं। देखो जो ऑक्सीजन गैस होती है ना उसमें O2 होता है। जितने भी गैसेस होते हैं मैक्सिमम उसमें कितने होते हैं, 2 ही एटम जुड़े होते हैं। बट जो सल्फर होता है उसमें 8 एटम जुड़े होते हैं। कितने जुड़े होते हैं, 8। इन द सेम वे जो वो होते हैं हमारे, क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस होती है, रबर गैसेस होती है, ठीक है, जैसे सुपर आपको बताया था, ये था। जो रॉबर गैसेस होती है जब मोनोटॉमिक की फॉर्म में होती हैं। मोनोटॉमिक मीन इसमें एक ही एटम होता है, इनमें एक, बाकी जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह वगैरह इसमें 2 एटम, और जो सल्फर उसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा, कहता है इसमें से कौन सी चीज़ है, हाँ ये है, कहाँ पे गया, हाइड्रोजन एटम में क्या नहीं पाया जाता। तो आपको बताया हुआ है हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना आपने। एर्बिडियम का और क्या होता है, बॉक्सिट और होता है एर्बिडियम का। जूस कहाँ पे होता है एर्बिडियम का, तारे शारे बनती है इनकी, है ना, शीट भी बनती है, ये तो आपने को पता होगा। ये भी आपको करवाया हुआ पीछे। डायमंड क्या है, गुड कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर होता है, जो हाफ कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जो पीछे आपको बताया हुआ है डायमंड क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों क्या करते हैं, बॉन्ड बना देते हैं। बट जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, वो गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, 3 ही बने होते हैं, है ना। अब आगे जो के शर होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो जो एटम का ऑर्बिट होता है उनको ऐसे डिनोट किया जाता है, KMNO, या इसी को कैसे दिया जाता है, डिनोट ऐसे किया जाता है, 1 2 3 4। तो जो फर्स्ट होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, ठीक है ना। ऐसे तीसरे में क्या हो जाते हैं, 18 आ जाते हैं, चौथे जो फोर्थ होता है उसमें कितने आते हैं, 32 आते हैं। तो इसमें के है ना फर्स्ट का, उसमें कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। ओके आगे देखो, आगे दिया हुआ है आपको, कहते हैं कि आपका जो होता है एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड स्ट्रांग होता है या वीक होता है। देखो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है। एसिड वीक क्यों होता है, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन नहीं होती। अब आयोनाइजेशन क्या होती है, देखो कोई भी एसिड जैसे ये है HCl, जो हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव पार्ट, ये क्या होता है हमारा नेगेटिव पार्ट होता है। तो कोई भी एटम एसिड उसी को कहा जाता है जो क्या देता है, H पॉजिटिव देता है। एसिड क्या होता है, वो सब्सटेंस जो क्या देगा हमें, H पॉजिटिव देगा। तो जो H पॉजिटिव ज्यादा देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो कम देगा वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। और जो देगा तभी जब ये टूटेगा बीच में से, है ना। बट जो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड आपको पता होगा CH3COOH, इसकी आयोनाइजेशन कम होती है। मीन जो H होता है ये बड़ा कम टूटता है, दैट इज वाई क्या होता है, वीक बेस। इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ये है कि एसिड में कॉमन चीज क्या होती है, वो क्या होता है हमारा हाइड्रोजन। हर एक एसिड में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। अभी आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया। नेक्स्ट आगे जो सॉफ्ट ड्रिंकनेस, वो जो छोटा मुड्डा होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब तो आपको पता होगा, है ना, जितने भी होते हैं हमारे सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी क्यों होती है उसके अंदर। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है, जी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसको मार देता है। बैक्टीरिया को क्या कर देता है, ये मारने के काम आता है, ठीक है ना। तो मीन ये क्या करेगा, सॉफ्ट ड्रिंक को खराब नहीं होने देगा। मोर ओवर अभी अब आपने कभी ड्रिंक, ड्रिंक तो सभी ने पी होती है ना, तो उसमें क्या होते हैं, बबल बने होते हैं। कई बार मुंह में करते हैं ऐसे करके, क्रूडी टाइप करते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है, ऐसे करके, ठीक है, बबल्स बनते हैं। तो वो भी किसकी वजह से बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन। और आपको कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो।